ओम शांति 25/7/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, बाजोली का खेल याद करो। इस बाजोली के खेल में क्या है, सारे चक्कर का राज समाया हुआ है, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। तो कौन सा बाजोली खेल है? मैं ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो शूद्र, शूद्र सो वैश्य, फिर वैश्य, वैश्य सो शूद्र, शूद्र सो वापस हम ब्राह्मण बने। तो इस चक्कर को बाबा कहते हैं, जो बाजोली का खेल है इसे याद रखो। इसमें सारा चक्कर याद आ जाता है, सारा चक्कर याद आ जाता है ना। संगम पर हम ब्राह्मण हैं, बाबा आकर हमें अडॉप्ट करते हैं। देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन द फोरहेड। बाबा को देखना है ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में। शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया, तो हम क्या बन गए? ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। देखना अपने को सतयुग त्रेता में। फिर द्वापर कलयुग में पूज्य, देखना अष्टभुजाधारी दुर्गा। फिर संगम पर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर निराकार, फिर देवी देवता, फिर पूज्य, फिर ब्राह्मण। तो ये चक्कर आ जाता है सारा इस बाजोली के खेल में। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र। तो ये खेल हमें याद करना है। इसमें सारा चक्कर और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। आगे बाबा ने कहा, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सभी बच्चों को प्राप्त होता है? वर्षा प्राप्त होता है ईश्वरीय बुद्धि का, हमें बाबा से मिलती है। ईश्वर में जो गुण है वो सब वर्षे में देते हैं। तो देखना है, मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान। मुझे आत्मा में बाबा से सारे गुण आते जा रहे हैं। देखना है, मैं आत्मा गुणों से भरपूर होती जा रही हूँ। बृहस्पति का दिन सबसे ऊंच क्यों कहते हैं? क्योंकि वह इस वृक्ष का पति है। मनुष्य सृष्टि वृक्ष है, जो झाड़ है उसके पति अर्थात बीज रूप कौन है? शिव बाबा है। इसीलिए बृहस्पति को सबसे ऊंच कहते हैं। देखना है अपने को, मनुष्य सृष्टि झाड़ में, देखना है उसके नीचे ब्राह्मण स्वरूप शिव बाबा बीज रूप। फिर ब्राह्मण सो देवता तना, फिर देवता सो क्षत्रिय, फिर क्षत्रिय सो वैश्य, फिर वैश्य सो शूद्र। अब बाबा फिर हमें वापस शूद्र से देवता, शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। देखना है, मैं आत्मा ब्राह्मण। अर्थात परमात्मा की संतान बीके।
ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में शिव बाबा को देखना है। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन मुश्किल क्या है? याद, बाबा को याद रखना ये मुश्किल है। याद भी बहुत सहज है, चलते फिरते खाते पीते याद ही तो करना है, परंतु याद बाबा आते नहीं है, क्योंकि बाबा निराकार है, तो मुश्किल है। तो यही हमारी चैलेंज है, हमें याद करना है बाबा को चलते फिरते खाते पीते। देखना है अभी अपने को, मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में विराजमान, मस्तक के ऊपर शिव बाबा को देखना है। मैं आत्मा गुणों से भरपूर होती जा रही हूँ। शिव बाबा को ज्ञानेश्वर कहेंगे, क्योंकि ईश्वर ज्ञान सुनाते हैं और उस ज्ञान से होती है सद्गति। पतितों को पावन बनाते हैं। इससे राजयोग से, भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, अर्थात ज्ञान और योग से हमें पावन बना रहे हैं बाबा। तो मुरली रोज पढ़नी है, कभी मिस नहीं करनी है। पढ़नी है या सुननी है, और बाबा को याद रोज करना है। चलते फिरते खाते पीते जितनी कमाई कर सकते हैं करनी है, याद की यात्रा में रहना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। सबसे पहले कौन है? विष्णु है। विष्णु 84 जन्मों बाद क्या बनते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम कौन रखते हैं? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा इस अकाल तक शिव, ब्रह्मा बाबा क्या अकाल तख्त है शिव बाबा का, वृक्षपति का, उसमें आके बाबा विराजमान होते हैं, हमें ज्ञान सुनाते हैं। इस तख्त का लोन लेते हैं। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। अगर शिव बाबा जन्म मरण में आए तो हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाए, और उसे बुलाते भी हैं पतित पावन, तो वो हम पतितों को पावन बनाते हैं। शिव बाबा एवर प्योर है, क्योंकि वह कभी भी जन्म मरण में नहीं आते। देखना है मैं आत्मा बाप समान प्योर बनती जा रही हूँ, पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा मुझे पवित्र बनाते जा रहे हैं। देखना है बाबा से मुझे आत्मा में किरणें आ रही है, और मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। सतयुग में हम शिव बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते। बाबा को याद करते हैं द्वापर से, जब दुख शुरू होता है। इसीलिए गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सतयुग त्रेता में हम बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते, क्योंकि वहाँ अथाह सुख है, दुख है ही नहीं। इसलिए हम बाबा को याद नहीं करते, और बाबा भी परम धाम में बैठ जाते हैं जाकर, हमें राज्य भाग्य देखकर। आधा कल्प बाबा वानप्रस्थ अवस्था में रहते हैं, फिर द्वापर से बाबा का पाठ शुरू होता है भक्ति में। देखना है अपने को, आत्मा बाबा को याद करना है। बाबा भी क्या है? ज्योति बिंदु है। देखना है बाबा से मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा मुझे पवित्र बना रहे हैं, बाबा के साथ कनेक्शन बना रहे। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है।
सबसे पहला धर्म देवी देवता धर्म है और सबसे बड़ा धर्म है जो 2 युग चलता है। तो इसलिए उनकी जनसंख्या भी ज़्यादा है, परंतु वह क्या कहलाने लग जाते हैं, अपने को हिंदू कहलाने लग जाते हैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा कौन हूँ? देवकुल की आत्मा। अपने को देखना है देव स्वरूप में। बाबा को याद कर करके हमें इस रावण पर जीत पानी है। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमें लगेगा कि हम इस रावण पर जीत पा रहे हैं। अगर कोई विकार नहीं जा रहा है तो बाबा की याद को बढ़ाना है। देखना है मैं आत्मा बिल्कुल पतित से पावन बनती जा रही हूँ, पवित्र बनती जा रही हूँ। फिर अपने को स्वर्ग में देखना है, देव स्वरूप देखना है अपना। स्वर्ग में मरने का नाम नहीं होता। वहाँ ऐसे नहीं बोलते कोई मर गया, क्योंकि वहाँ अमर है। वहाँ एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। वहाँ शरीर लेने और छोड़ने पर खुशी रहती है, गम का नाम नहीं है। देखना है अभी हम पे बृहस्पति की दशा बैठती है जो आधा कल्प चलती है और हम सुखी रहते हैं। देखना है अपने को आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। इस ज्ञान में पवित्रता ही मुख्य है, तो पवित्र बनना है। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। हमें देह सहित देह के सब संबंध छोड़ बाबा को याद करना है, निरंतर याद करना है। देखना है मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। बाबा के लिए क्या कहते हैं, कुत्ते बिल्ली सब में हैं और बाबा की गिलानी करते हैं। भक्ति में कितनी गिलानी की, पर बाबा कहते किसी पर दोष नहीं रख सकते, ये ड्रामा में नूंद है, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ। देखना है अपने को मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। ये सच्ची सच्ची कथा है जिससे हम देवता बनते हैं। ये ज्ञान क्या है, सच्ची सच्ची कथा। इस ज्ञान से हम देवता बनते हैं। देखना है अपने देव स्वरूप को। देव स्वरूप को देखना है, देखना नई दुनिया को। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। हीरे जवाहर आदि सब क्या होंगे, बिल्कुल नए होंगे। देखना है अपने को ऐसी दुनिया में, सुंदर दुनिया में, स्वच्छ दुनिया में, साफ दुनिया में, निरोगी दुनिया में, शांति की दुनिया में। हम शुद्ध बुद्धि कैसे बने, बाबा की गिलानी कर कर, बाबा को सर्वव्यापी कहकर। तो अब बाबा हम पर उपकार कर रहा है, हम अपकारी पर भी उपकार कर रहा है, हमें शुद्ध से देवता बना रहा है। तो हमें बनना है बाबा की याद से और ज्ञान से। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना हमें सुख मिलेगा।
तो बाबा को याद करना है। बाबा को जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। 21 जन्म सुख मिलता है हमें, तो कितना याद करना चाहिए बाबा को। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। देखना है मैं आत्मा निरोगी बनती जा रही हूँ। 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाती हूँ याद से। तो बाबा को याद कर कर सुखी बनना है, निरोगी बनना है। आज का वरदान है, निर्मल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाले हिम्मतवान भव। तो हमें हिम्मत करनी है, फिर मदद हमें अपने आप बाबा की मिलेगी। पहला हिम्मत का कदम हमें उठाना है, बाकी 99% मदद किसकी मिलेगी? बाबा की मिलेगी। देखना है अपने को आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं। तो हमें दृढ़ पक्का व्रत लेना है पवित्रता का, और ये कभी तोड़ना नहीं है। कोई सच्चे भक्त हैं जो नहीं तोड़ते हैं। देखना है अपने को आत्मा बिंदी, बाबा को बिंदी। मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।